नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 1 का कक्षा 12वीं का गास की प्रमेय। तो गास की प्रमेय 5 नंबर आप गास की प्रमेय सीख कर क्या कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको आप स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको 5 नंबर प्राप्त हो सके। तो देखिए दोस्तों, गास के प्रमेय। तो गास के प्रमेय का कथन क्या होता है, सबसे पहले हम कथन समझेंगे। इस प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह प्रमेय जो है केवल बंद पृष्ठ के लिए ही सत्य है ना। अर्थात आवेश क्या होना चाहिए, किसी भी बंद आकृति के अंदर होना चाहिए, चाहे वो बंद आकृति बेलनाकार की हो या वो गोलाकार हो या किसी भी आकार की हो, लेकिन वो बंद होना चाहिए। अर्थात आवेश किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित होना चाहिए। अगर आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है तो उसमें गास के प्रमेय लागू नहीं होगी। तो दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि गास के प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है या उसके लिए ही सत्य है। तो हमारी प्रमेय क्या कहती है कि कोई सी भी बंद आकृति हो, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर अगर हम आवेश रखेंगे तो हम जानते हैं आवेश के कारण क्या निकलती है, उस पृष्ठ से अभिलंबवत क्या गुजरेंगी, प्रत्येक बिंदु से बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर अगर आवेश मौजूद है तो उससे क्या गुजरेगा, फ्लक्स गुजरेगा। अर्थात वह फ्लक्स कितना होगा, φe। तो फ्लक्स कितना होगा उसको बताने के लिए गास के प्रमेय आई है। गास के प्रमेय में क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश मौजूद है तो उस आवेश के कारण उस बंद पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होगा, जितना भी उस आवेश उसके अंदर आवेश रखा है उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। अर्थात φ बराबर क्या हो जाएगा, Q/1/ε0। तो φ बराबर हो जाएगा Q/ε0। ये हमें सिद्ध करना है। तो गणितीय रूप में जो हमने अभी हाल शब्दों में पढ़ा था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है वो उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। अर्थात φ क्या हो गया, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, और उसके अंदर अगर कितना आवेश मौजूद है, Q आवेश मौजूद है, तो कितना हो जाएगा, Q × 1/ε0। यदि उसके अंदर दो आवेश मौजूद है, Q1 व Q2 दोनों आवेश मौजूद है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q1 + Q2, इसका 1/ε0 गुना हो जाएगा। तो उस बंद आकृति से गुजरने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है, अगर उसके अंदर Q1 व Q2 आवेश मौजूद हैं तो Q1 धन Q2 दोनों का जो योग होगा उसका 1/ε0 गुना होगा। तो दोस्तों, यदि हम क्या माने कि बंद आकृति के अंदर क्या मौजूद है, Q आवेश मौजूद है, तो Q आवेश के लिए क्या होगा, गास के प्रमेय क्या कहेगी, φ बराबर क्या होगा, Q/ε0 गुना। तो इसको हम सिद्ध करेंगे। तो क्या सिद्ध करेंगे, उत्पत्ति। दोस्तों समझिए, 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के होने वाले हैं, आप ध्यान से सुनिए। तो हमने बंद आकृति या बंद पृष्ठ क्या मान लिया, एक गोला मान लिया। क्या मान लिया, बंद आकृति हम किसी भी प्रकार की आकृति ले सकते हैं, तो हमने यहाँ क्या लिया है, गोला लिया है, जिसका केंद्र क्या है, O है, त्रिज्या क्या है, R है। अब इसके पृष्ठ पर एक बिंदु क्या है, P है, ठीक है। अब इस गोले का नाम हमने क्या रख दिया, S रख दिया। अब इसके केंद्र पर बिंदु O पर, केंद्र O पर एक +Q आवेश रख दिया। तो दोस्तों, अब ये +Q आवेश क्या होगा, एक बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित हो गया। अब ये बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित होगा तो इस आवेश के कारण क्या निकलेंगी, चारों ओर लंबवत क्या निकलेंगी, गोले के प्रत्येक बिंदु से लंबवत क्या निकलेंगी, बल रेखाएं निकलेंगी, है ना, या क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। इन क्षेत्र रेखाओं को क्या बोला जाता है, विद्युत फ्लक्स बोला जाता है। तो ये संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की हमें क्या करना है, गणना करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु P पर क्या करेंगे, एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करेंगे कि बिंदु P से चारों ओर गुजरने वाला क्या निकालेंगे, हम एक अल्प पृष्ठ निकालेंगे। सबसे पहले हम इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। फिर संपूर्ण गोले के लिए क्या करेंगे, वो जो अल्प विद्युत फ्लक्स आएगा उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो दोस्तों, केवल आपको 2 काम करने हैं। एक अल्प पृष्ठ बनाना है जिसका नाम क्या रहेगा, ds, और उसकी दिशा क्या रहेगी, उसकी दिशा क्या रहेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में रहेगी। अर्थात E और ds दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। अर्थात इनके बीच कितने डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री का। दोस्तों यहाँ समझना
क्या बोल रहे हैं हम, धन के आवेश कारण क्या निकलेंगी, बल रेखा। तो बल रेखा जिस दिशा में जाती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में होगी, ओ से पी की दिशा में। और वहीं पर हमने एक पृष्ठ की कल्पना करी है। वो पृष्ठ कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, और उसकी जो दिशा होती है वो हमेशा उसके क्या होती है, अभिलंबवत होती है। तो इसके अभिलंबवत हमने क्या बनाया, ds की दिशा प्रदर्शित करी, क्षेत्रफल की दिशा प्रदर्शित करी। तो वो किसकी दिशा में आई, विद्युत क्षेत्र E की दिशा में। अर्थात E और ds एक ही दिशा में होंगे बिंदु P पर, अर्थात इनके बीच कितना डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री का। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य है, हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे माना O केंद्र तथा R त्रिज्या का एक गोला S है, एक गोला S है, जिसके अंदर बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, प्लस Q आवेश रखा है। प्लस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु क्या है, P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है, किसी भी अकेले बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r², समीकरण नंबर 1। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हमने, O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोला S है, एक गोला क्या है, S है, जिसके अंदर बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, जिसके अंदर बिंदु O पर क्या रखा है, प्लस Q आवेश रखा है। इस बिंदु प्लस Q आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर R दूरी पर जो तीव्रता होती है उसका फार्मूला 1/4πε0 Q/r² होगा, और इसकी दिशा किधर होगी, OP दिशा में। किधर होगी, OP दिशा में। अब बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ ds बनाया, जिसकी दिशा E की दिशा में है, ये ऐसा बोल सकते हैं, जो जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र E के अनुदिश है, इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र E के अनुदिश है। अब हमारा उद्देश्य क्या रहेगा कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, बिंदु P के पास जो हमने अल्प पृष्ठ बनाया है इससे गुजरने वाला क्या निकाल लें, फ्लक्स निकाल लें। तो हम निकालेंगे अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला अल्प विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का सूत्र कितना होता है, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका सूत्र होता है E × ds cos थीटा। अब यहाँ दोस्तों थीटा कितना है, E और ds के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा, दोनों एक ही दिशा में है तो 0 डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे d फाई E बराबर E, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो E × क्या हो जाएगा, ds। ये हो जाएगा किससे, अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। लेकिन प्रमेय के हिसाब से हमें क्या गुजरना है, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की चाहिए, तो इसका क्या कर देंगे हम, समाकलन। अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ जिसका नाम क्या है, S है, S से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स,
कुल विद्युत फ्लक्स। अब दोस्तों क्या कर देंगे हम, जो अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है उसका कुल विद्युत फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका क्या कर देंगे हम, समाकलन E इंटू डी एस। जो अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है उसका क्या कर देंगे, समाकलन। और ये जो चिन्ह है ये बंद पृष्ठ के लिए है और पृष्ठीय समाकलन के लिए है। तो ये बंद पृष्ठ की कोई आकृति हो और पृष्ठीय समाकलन हो उसके लिए ऐसा चिन्ह आता है। तो फाई बराबर हो जाएगा E इंटू डी एस। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, किसके सापेक्ष हो रहा समाकलन, एस के डी एस के सापेक्ष। तो एस चर बाकी सब अचर, तो समाकलन करेंगे तो ई का निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो फाई बराबर हो जाएगा ई बाहर, किसका समाकलन होना है, डी एस का। और डी एक्स का समाकलन एक्स होता है, डी एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स। डी टी का समाकलन क्या होता है, टी। तो डी एस का समाकलन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, एस। तो अब यहाँ लिखेंगे हम फाई ई बराबर ई इंटू यहाँ हो जाएगा एस। अब एस क्या होता है, पूरा गोला है ना। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा। तो एस बराबर हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो एस की जगह लिख देंगे हम 4 पाई, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ई का मान हम कहाँ से रख लेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, तो ई का मान रखा हमने, तो फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फाई ई बराबर क्या जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नोट। और यही गाउस की प्रमेय है, यही हमें सिद्ध करना था, यही गाउस की प्रमेय है। देखो दोस्तों कितना सरल है। फिर एक बार आप समझिए हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले एक बंद आकृति लेना है। तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एक ओ केंद्र और आर त्रिज्या का क्या ले लिया, एक गोला ले लिया, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एस है। उसके अंदर हमने उसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रख दिया। अब इस आवेश से आर दूरी पर इसके पृष्ठ पर कोई बिंदु P ले लिया। तो किसी भी आवेश से P दूरी पर या R दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आप जानते हो कितनी होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। अब हमारा उद्देश्य क्या है, इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला क्या ज्ञात करना, विद्युत फ्लक्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, इस बंद आकृति को हम छोटे छोटे पृष्ठों में क्या कर लेंगे, विभाजित कर लेंगे। तो एक हमने अल्प पृष्ठ क्या बनाया, जो बिंदु P के चारों ओर होकर गुजरता है उसका नाम क्या है, ds है। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करी। अब इस ds से गुजरने वाला क्या निकाला हमने, फ्लक्स निकाला। तो अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। और किसी भी बंद पृष्ठ से या किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का सूत्र आपको पता है, E इंटू डी एस कोस थीटा होता है। यहाँ पर थीटा क्या है, अब चूंकि चित्र के अनुसार आपको दिख रहा है कि ई और डी एस के बीच कितने डिग्री का कोण है, 0 डिग्री का। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए हमने यहाँ क्या ले लिया, कोस 0 डिग्री ले लिया। तो डी फाई बराबर हो गया E इंटू डी एस, क्योंकि कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब ये अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। इसके लिए हमने क्या करा, अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए हमने क्या कर दिया, इसका समाकलन कर दिया। जो अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स प्राप्त होता है उसका समाकलन कर दो। तो E इंटू डी एस किसके सापेक्ष हो रहा है, एस के। एस चर बाकी सब अचर, अचर का निकल जाएगा बाहर, ई बाहर निकल गया। डी एस का क्या होता है समाकलन, एस होता है। और एस क्या है, पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो कितना होता है, उसका फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब समीकरण 1 से हमारे पास किसकी वैल्यू है, ई की। तो समीकरण 1 से हमने ई का मान रख दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस प्रकार फाई बराबर क्या आ गया, क्यू अपान एप्सिलॉन नोट। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना सरल है, और इस प्रमेय को आप याद करके 1-2 बार प्रैक्टिस करके परीक्षा में 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।